है पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में पक्की मित्रता थी। वे दोनों साझे में खेती करते थे। कुछ लेन देन भी साझा था। दोनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। जहाँ कहीं भी जाते अपना घर एक दूसरे के भरोसे छोड़ जाते थे। उन दोनों की मित्रता बचपन में ही हुई थी। दोनों साथ साथ पढ़ते तथा खेलते थे। जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत थी। उसके निकट संबंधियों में से कोई नहीं था। जुम्मन ने बड़े बड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार हुआ। उन्हें रोज़ाना स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जाते थे। परंतु रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही जुम्मन ने आदर सत्कार पर भी मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निर्दयी हो गया। कुछ दिन तक मौसी ने सब कुछ सहन किया, परंतु जब सहन ना किया गया तब उन्होंने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित नहीं समझा। कुछ दिन तक मौसी रो धोकर अपना काम चलाती रही। अंत में मौसी ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। तुम मुझे रुपए दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या पेड़ पर उगते हैं? मौसी नाराज हो गई। उन्होंने पंचायत में जाने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ, जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी दिन रात की खटपट पसंद नहीं। एक दिन शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था, परंतु मुझे ना तो रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम जो राह निकाल दो उसी राह चलो। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस बात पर जुम्मन व मौसी में कहा सुनी हो गई। अंत में मौसी बोली, बेटा, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन ये सुनकर खुशी से फूला ना समाया, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोला, चलो, अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी मौसी हमारे लिए बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने मौसी को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से बातचीत शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। यह मुझसे इतने प्रश्न क्यों पूछ रहा है। जुम्मन ये सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुना दिया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि मौसी को प्रत्येक महीने का खर्चा दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्चा देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले से सभी लोग बहुत खुश हुए। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का मौका मिले। जल्दी ही ऐसा अवसर जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। उन बैलों को अलगू ने समझू साहू के हाथ बेच दिया। संयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद जोड़ी का एक बैल मर गया। समझू ने 1 महीने बाद दाम चुकाने का वादा कर लिया। समझू ना तो उसके चारे की फिक्र करता था ना पानी की। एक दिन समझू ने उस पर बहुत सारा वजन लाद दिया, जिसके कारण वह बैल मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब भी पैसे मांगता था, साहू और सहुआइन दोनों झल्लाते थे। कहते थे कि तुमने हमें मुर्दा बैल दिया था। कई बार झगड़ा होने पर अलगू ने पंचायत करने का फैसला उसी वृक्ष के नीचे किया। समझू साहू ने जुम्मन को सरपंच बना दिया। अलगू ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, समझो साहू, तुम बैलों का
पूरा दाम दो, क्योंकि जब तुमने बैल खरीदे थे तब उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। ये बात सुनकर अलगू चौधरी फूले ना समाये और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। इस प्रकार दोनों फिर से